श्री कृष्ण का जन्म पावन भूमि मथुरा में हुआ था। यह नगर अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा एक सुंदर नगर था। यमुना की पवित्र धारा इस नगर को और भी मनमोहक बनाती थी। यह नगर धर्म और संस्कृति का केंद्र था। यहाँ के मंदिर और धार्मिक स्थल दूर दूर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करते थे। मथुरा के राजा उग्रसेन थे, लेकिन उनका कंस नाम का एक क्रूर भाई था। कंस की क्रूरता और अत्याचार से नगरवासी बहुत परेशान थे। कंस ने उग्रसेन को कैद कर दिया और खुद राजा बन गया। उसने अपने शासनकाल में अनेक अत्याचार किए। कंस बहुत ही क्रूर और दुष्ट था। उसकी क्रूरता की कहानियां पूरे राज्य में फैली हुई थीं। एक भविष्यवाणी हुई थी कि कंस की बहन देवकी का 8वां बेटा उसका वध करेगा। इस भविष्यवाणी ने कंस को भयभीत कर दिया। यह सुनकर कंस डर गया और उसने देवकी और उनके पति वसुदेव को जेल में डाल दिया। उसने उन्हें कठोर कारावास में रखा। कंस ने देवकी के 7 बेटों को जन्म लेते ही मार डाला। उसकी निर्दयता ने सभी को हिलाकर रख दिया। श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, जहां उनके माता पिता को कंस ने बंदी बना रखा था। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जन्म कंस के अत्याचार से दुनिया को बचाने के लिए हुआ था। कंस ने अपने राज्य में बहुत आतंक मचा रखा था। जन्म लेते ही श्री कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव से कहा, मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के घर ले चलो। वसुदेव ने अपने पुत्र की बात मानी। वसुदेव ने ऐसा ही किया। उन्होंने कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार की। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल में बीता, जहां उन्होंने अपने मित्रों के साथ खेला और मस्ती की। वह बहुत ही नटखट और प्यारे थे। उनकी शरारतें गोकुलवासियों के दिलों में बस गईं। माखन चुराना उनका फेवरेट काम था। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर माखन चुराते थे। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं आज भी हमें इंस्पायर करती हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चाई और धर्म की हमेशा जीत होती है। आदित्य की एक बार इंद्रदेव से नाराज होकर श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को इंद्र की पूजा करने से रोका। उन्होंने गोकुलवासियों को समझाया कि इंद्र देवता केवल बारिश के देवता हैं। इससे ये पीठी हो गई, लेकिन असली शक्ति तो प्रकृति में ही निहित है। उन्होंने कहा, हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही हमारी रक्षा करती है। प्रकृति के बिना हमारा जीवन असंभव है। श्री कृष्ण के कहने पर गोकुलवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की। उन्होंने पर्वत को सजाया और वहां पर भव्य पूजा का आयोजन किया। इंद्र गुस्से में आ गए और उन्होंने गोकुल में बहुत तेज बारिश की। बारिश इतनी तेज थी कि गांव में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी गोकुलवासियों को उसके नीचे बचा लिया। सभी लोग और जानवर सुरक्षित रूप से पर्वत के नीचे आ गए। अंत में इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी। इंद्र ने श्री कृष्ण की महानता को स्वीकार किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कंस को मारकर मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। कंस के अंत के बाद मथुरा में शांति और समृद्धि का दौर शुरू हुआ। समय आने पर श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए पांडवों का साथ दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता में दिए गए उनके उपदेश आज भी पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शक हैं। श्री कृष्ण ने हमें कर्म करने, फल की इच्छा न करने का संदेश दिया। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी अमर है। राधा श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। उनका प्रेम दिव्य और निश्चल था। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें सच्चे प्रेम का मतलब समझाता है। उनका प्रेम ईश्वर और भक्त के बीच के अटूट बंधन का प्रतीक है। महाभारत के युद्ध के बाद
श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी में निवास किया। उन्होंने वहां अपना राज्य स्थापित किया और लोगों को धर्म का रास्ता दिखाया। अंत में अपना मानव रूप त्याग कर श्री कृष्ण अपने धाम वापस चले गए। श्री कृष्ण की लीला का अंत दुखद लगता है, लेकिन यह हमें सिखाता है कि जीवन अनित्य है। उनका जीवन और उपदेश हमें सच्चाई, धर्म और प्रेम के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं।